दोस्तों, कभी कभी आपने देखा है कि एक ही शब्द के कई लोग अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। मैं किसी को बेवकूफ़ बोलूं तो हो सकता है मैं दोस्त उस चीज़ को सुन के खुश हो, जबकि कोई और उस चीज़ को सुन के गुस्सा हो जाए मेरे मुंह से। उसी तरीके से जब हमें बुखार आता है तो जो खाने वाली चीज़ों का सही टेस्ट है वो हमें पता नहीं चलता, हमारा मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, पहलवान से हाथ मिलाते हैं तो पहलवान नहीं भी चाहता है कि आपको हर्ट करे, लेकिन आपकी हथेली दब जाती है, आपको दर्द होने लगता है। उसी तरीके से कभी कभी हमारे हम किसी कुएं में बोलते हैं तो एक इको सुनाई देता है। तो हमने बोला मैं, तो वो मैं 10-15 बार वापस आके हमारे कान में सुनाई देता है। तो इको भी आपने महसूस किया होगा। उसी तरीके से कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो काफ़ी जर्म्स दिखाई देते हैं। और कोविड में तो हम सबको पता चल गया है कि भाई कहीं भी कुछ भी छुपा हुआ हो सकता है। मतलब जो नंगी आंख नहीं देख सकती वो माइक्रोस्कोप से दिख जाता है। आंखों का कुछ ऐसा ही है कि हमें दूर से रेगिस्तान में पानी भी दिख जाता है, कुछ ऐसे भ्रम भी हमें होते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने सब आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो ये दिए हैं कि जो पंचेंद्रिय जो होती है, हमारी 5 इंद्रिय, देखने सुनने की ताकत, देखने की ताकत, सूंघने की ताकत, टेस्ट करने की ताकत, जीभ से बोलने की ताकत, शरीर से महसूस करने की ताकत, ये सब ताकतें अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होती हैं, उनकी मानसिक दशा पर निर्भर करती हैं। तो मैं अभी जो सब आपको बोला है उसको दो लोगों के बीच में किस तरीके से संवाद बिगड़ सकता है उसको समझाने के तरीके से बताता हूं। मैंने सामने वाले से गुस्से में एक बार बोल दिया तुम पागल हो, लेकिन सामने वाले का मन यदि कुएं की तरह है और उसमें ईको बहुत ज्यादा आता है, तो उसको मैं तुम पागल हो मैंने एक बार बोला लेकिन उसको 20 बार सुनाई देगा। मैंने किसी को मजाक में चढ़ा दिया और उसके बाद उसको कोई शब्द ऐसा है जो उसकी शादी या हमारे मिलने के पहले से उसके मन में वो शब्द निगेटिव इमेज लाता है, तो हमारे ना चाहते हुए भी उसके मन में निगेटिविटी आएगी। हमने किसी से डील करने के लिए थोड़े से शब्द हैवी यूज कर लिए तो हथौड़े के जैसे सामने वाले के दिमाग में लगते हैं, लेकिन वो शब्द हम काफी हल्के में बोल जाते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सामने वाले की आंखें पैनी हैं, माइक्रोस्कोप के जैसी हैं, तो वो हमारे हाथ के वो जर्म्स, हमारे दिमाग के वो जर्म्स देख लेती है जो हमें खुद नहीं दिखते। तो ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, जब दो लोगों के बीच बात बिगड़ती है तो कई बार मैंने देखा है लोग इस बात पर अटक जाते हैं कि तुमने 10 बार हमसे ऐसा कहा, और सामने वाले को लगता है मैं तो एक ही बार कहा था, हल्के में कह दिया था। लेकिन किसे पता सामने वाले के मन में उसको कितनी बार उसको रिपीट किया, उसके मन में, उसके मन में। तो सामने वाला यदि बोलता है कि भैया मैंने 10 बार आपने मुझसे कहा पिछले 20 सालों में, 50 बार आपने मुझसे ऐसे बिहेव किया, आपने उस समय मेरे को ऐसे नीचा दिखाया, या उस समय मुझे बुरा लगा, या उस समय आपकी बात मुझे चुभी, तो दूसरे जो सामने वाला जो व्यक्ति है उसका फर्ज ये बनता है कि उस चीज को समझे, क्योंकि कोई भी झूठ नहीं बोल रहा होता है, सब सच को अपने अपने तरीके से देख रहे होते हैं। सच की एक खास बात होती है, सच सबका अलग अलग होता है, लेकिन सच एक ही होता है। उस एक चीज को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस जगह पे खड़े होकर देखते हैं, किस समय देखते हैं, किन परिस्थितियों में देखते हैं, वो चीज हमें अलग प्रतीत होती है। और फिर दो लोगों को संवाद करना है तो हम एक दूसरे को मनाने पे तुल जाते हैं कि नहीं मेरा वाला सही है, नहीं तुम्हारा वाला सही है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं दोस्तों जो भगवान ने इसलिए बनाए जाते हैं कि हमें कुछ ऐसी सच्चाइयां दिखाए जो हमें खुद नहीं दिख रही होती हैं। तो जब भी कुछ रिश्ते ऐसे हैं, जैसे कि माता पिता का रिश्ता हो गया, बच्चों के साथ पति पत्नी का रिश्ता हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया, दोस्तों का आपस में रिश्ता हो गया, सामाजिक रिश्ते हो गए, तो इन रिश्तों में यदि हम जब भी बात बिगड़ती है, यदि हम इस बात पर अटक जाएंगे कि सामने वाला गलत है मैं सही हूं, तो सब गड़बड़ है। मैंने आपको सब एग्जाम्पल दिए हैं। बुखार में मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, मुंह से निकले शब्दों के अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। कोई किसी को एक बात सामने वाले को 20 बार उसके मन में
उसका मन उसको सुना सकता है, कान में इको सुनाई दे सकता है। जो माइक्रोस्कोप हमें जर्म्स हमें अपने हाथ में नंगी आंखों से नहीं दिखते, सामने वाले को पैनी आंखों से दिख सकते हैं। तो ये जो दिमाग में हमारी सोच है कि मैं सही हूं, वो गलत है, वो एक बात को बड़ा चला के बोल रहा है या मैं बड़ा चला के उसको समझ रहा हूं, इन सब से परे हटके जब भी बात बिगड़े दो लोगों के बीच में, मेरा मानना यह है और मेरा जीवन का अनुभव है कि खाली जगह पर जाके बैठ जाओ, अपने अंदर मन को टटोलो। यदि आपको कुछ देर शांत रहने के बाद, 1-2 घंटे शांत रहने के बाद, बिना दिमाग लगाए, मतलब ये मत दिमाग लगाओ कि हमें सामने वाले की अटैक का या उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग का जवाब कैसे देना है, सिर्फ सामने वाले के पूरा इतिहास अपनी आंखों में झलकाओ। हम कब मिले थे, हमने किस तरीके की बातें की, हम उसको कैसा अपने दिल में समझते हैं। जब अंदर दिल में झांकोगे शांत होके, यदि आपको वहां प्यार का एक भी बीज मिले संवाद बिगड़ जाने की स्थिति में, तुरंत उस बीज को वेट मत करो, तुरंत संवाद को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए उस प्यार के एक बीज को सामने वाले के दिल में किसी भी तरीके से बो दो। हो सकता है कुछ बीज खराब हो जाएं, हो सकता है कि कुछ बीजों में आपको फल ना दिखे तुरंत, लेकिन उससे बेफिक्र रहिए। प्यार का बीज कभी बर्बाद नहीं जाता। प्रकृति आपको प्यार के बीज के 100 बीज देती है, चाहे वो आप उससे मिले चाहे कहीं और से मिले, आपको उसका रिटर्न जरूर मिलेगा। हो सकता है उस व्यक्ति से ना मिले, लेकिन आपको उसका रिटर्न मिलेगा जरूर। और बाई चांस यदि ऐसी कोशिश करने के बाद वो आपको लगता है कि आपके दिमाग में वो निरर्थक साबित हो रही है, तो भी आपको कोशिश करते रहना है। कुछ रिश्ते हमारी मजबूरी भी होते हैं, उनसे हम भाग नहीं सकते, क्योंकि उस रिश्ते से अलग होने के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको झेलने की ताकत भी हमें नहीं होती है। तो अपनी मजबूरी को भी हमें इज्जत देना पड़ता है। हमें पता है कि हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन तब भी हम खा लेते हैं, क्योंकि हमें मजबूरी लगती है। तो कभी कभी कुछ बीज हमें मजबूरी बस भी डालने पड़ते हैं, लेकिन डालिए। बाई चांस खाली बैठ के आपको अपने मन में प्यार का एक भी बीज ना मिले, मेरी सलाह है उस समय अपने खेत को मत जलाइए। खेत को जलाने का मतलब अपने साथी संगियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के लोगों के साथ जो दो लोगों के बीच की बातें हैं उसको डिस्कस बिल्कुल मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। वो लोग आपका शुभ चिंतक हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन गड़बड़ है, क्योंकि वैसी खिचड़ी है, उसमें और भी सब कुछ डालोगे तो चीजें बिगड़ेंगी। तो यदि दो लोगों के बीच में संवाद बिगड़े तो पहले स्वीकार करो कि कोई भी इसमें सच या झूठ ऐसा तोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इस सच और गलत के पैमाने से ऊपर उठ के अपने अंदर उस सच्चाई, उस प्यार के बीज को ढूंढने की कोशिश करो। बीज मिले तो तुरंत सामने वाले के मन में बो दो। भगवान बहुत दयालु है, चीजें अपने आप भाव परिवर्तन होने लगता है। दोनों चीजें हर जगह एक जैसे एकदम बिना सोचे समझे ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। और बीज ना मिले तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपने खेत को मत जलाओ। ऐसे लोगों को अपने दोनों के बीच में लेके मत आओ जो रायता फैला दें। माना वो आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि कोई परफेक्ट नहीं है। जितने लोगों को बीच में लेके आओगे, इक्वेशन उतनी ही जटिल हो जाएगी और सॉल्व होने में दिक्कत होगी। इसी संदेश के साथ कि दो लोगों के बीच के रिश्ते वही दो लोग ही सुधार सकते हैं। समय लगेगा, लेकिन वही एकमात्र तरीका है। माफ कर दो या माफी मांग लो, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। लव यू।